aspirants, welcome to Judiciary Point. Today, Judiciary Point brings to you how to prepare for Rajasthan Judiciary, what is the syllabus and what are the areas to focus upon and a complete roadmap on that. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता होगा कि अलग अलग जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ हाई कोर्ट वो कंडक्ट करवाती है, या फिर उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो कंडक्ट करवाती है. यहाँ पे राजस्थान में जो एग्जाम कंडक्ट होता है दैट इज कंडक्टेड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट इटसेल्फ. ठीक है. व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लॉज व्हिच आर आस्क्ड? तो दैट इज 19. देखिए, हमेशा फ्लक्चुएट करता है. राजस्थान इज वेरी what do I say, not very sure in that aspect, वो change करता रहता है. So 19 currently is the number of laws which are asked in RJS, and last year ही पहले 16 था, last year 3 acts add हुए, तो फिर वो अब 19 बन गया है. आपको और क्या चाहिए होगा RJS के लिए? आपको चाहिए होगी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. क्यों? क्योंकि जो एसे का पेपर है वो दोनों लैंग्वेज में आता है इन मेंस, एंड देयर आर 3 essays which come constituting together of 50 marks, एंड एक लीगल पे होता है, एक सोशल इशू पे होता है, यानी कंटेम्प्रेरी इशू, एंड द थर्ड इज नॉर्मली रिलेटेड टू द स्टेट, related to the state which is Rajasthan, the culture and anything related to that. तो इसके लिए आप इतना लिख पाएं, उसके लिए आपको इंग्लिश पे अच्छी चाहिए एंड हिंदी पे अच्छी चाहिए. ठीक है. एंड दिस इज अ वेरी लाइक एडेड एडवांटेज कि इसमें डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, लाइक 1, 2, 10, 15 सीट्स नहीं आती हैं. इट इज अराउंड 80, 90, 100, 110, 120, यू नो, सो डिसेंट नंबर ऑफ सीट्स आती हैं. तो दिस एग्जाम कैन बी फोकस्ड अपॉन. I have always lived my life in Rajasthan, so let me just tell you it's a beautiful, beautiful state, and both ways, like culturally or socially, if you see the people here, they are very nice. The culture, it has very, very rich culture. The cities are very nice, Udaipur, Jaipur. So, you know, I would suggest ki please give RJS and give it as seriously as you can. And yeah, let's next move forward to the syllabus of prelims, जो कि मेंस का और prelims का सही है, मतलब सही नहीं है, सेम है. तो जो लॉ पेपर 1 है वो आता है सिविल लॉ पे. तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है CPC, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, TPA, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, IOS, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, एंड ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग. ये आता है मेंस में, नॉट इन प्री. तो आपका जो सिविल लॉ है उसके ये एरियाज हैं. ठीक है. प्री कितने का है? प्री आता है 100 मार्क्स का, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग अबाउट द कट ऑफ. नथिंग कैन बी सेड श्योर शॉर्ट. व्हाई? बिकॉज अप टिल 2018 I guess the cutoff used to be around 60 and 65, I mean somewhere in between that. But last time cutoff got shot up to 72. तो आप 80 का टारगेट करके चलिए. ठीक है. उसमें प्री में और एक और चीज, लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू, कि प्री में जो 70 मार्क्स हैं वो आता है लॉ, एंड जो 30 मार्क्स हैं वो आता है लैंग्वेज. ठीक है. तो 70 मार्क्स का आता है लॉ, 30 मार्क्स, 15 मार्क्स इंग्लिश, 15 मार्क्स हिंदी. नेक्स्ट, सिलेबस ऑफ लॉ पेपर 2 विच इज द क्रिमिनल पार्ट. तो उसमें क्या आता है? उसमें आता है CRPC, एविडेंस, IPC, JJ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट, DV एक्ट विच इज प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंड देन अगेन मेंस में आएगा आपके पास फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग. ठीक है. मेंस ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स आर ऑफ 3 hours विद क्वेश्चंस वेइंग फ्रॉम 3 up to 10 marks. यानी देखिए, मेंस में 4 मेंस होते हैं इसके, ये पेपर 1, पेपर 2, एंड देन वी हैव द लैंग्वेज पेपर्स. ठीक है. पेपर आई गेस पेपर 2 and 4 हैं, क्योंकि ये लोग एक साथ नहीं होते हैं. एनी विच वे, द लैंग्वेज पेपर, तो जो उसका पेपर है, लॉ का पेपर है, उसमें 3 मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स जिसके क्वेश्चन शुरू होते हैं. दे गो अप टू 10 मार्क्स, एंड वो क्वेश्चन
जो पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है, ठीक है, एंड आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स का होता है लॉ पेपर 1 एंड लॉ पेपर 2, वेयर एज लैंग्वेज पेपर्स आर ऑफ 2 आवर्स विद 50 एज द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो जो लॉ पेपर है वो आपका हो रहा है 3 घंटे का विच इज ऑफ 100 मार्क्स, एंड जो लैंग्वेज पेपर है वो हो रहा है आपका 2 घंटे का विच इज ऑफ 50 मार्क्स, ठीक है। ये जो है वो है सिलेबस ऑफ हिंदी। इसके लिए मैं बुक बाय राघव प्रकाश आपको रेकमेंड करूंगी फॉर प्री, ठीक है। ये जो है ये पूरा इसका प्री का सिलेबस है। शब्द रचना, संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जो हैं ये पूरा जो है वो है प्री का सिलेबस। इसके लिए आप राघव प्रकाश की बुक लीजिए, उसमें ये सारा आपको मिलेगा, एंड या दैट्स अबाउट इट। अगर आप वो उसमें से सॉल्व करते हैं तो आपका हिंदी आराम से हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस ऑफ इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इंग्लिश ग्रामर बुक may be preferred if you want Mark Twain, you can prefer that. If you want to prefer R.S. Agrawal का कोई भी book, you can prefer that. And if you think that your English is fine, you can only just take these past year papers and solve them, or take any online mocks and solve them. And उसका if you can see जो उसका वो है syllabus है वो भी इतना खास टफ नहीं है, which is tenses, articles and determiners, active passive, phrasal verbs and idioms, coordination and subordination, then direct and indirect speech, etc etc, antonym, synonym, ये सब जो है ये सब है इंग्लिश का syllabus फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सो फर्स्ट पॉइंट, फॉर द माइनर एक्ट्स कीप रोटेटिंग देम एंड हैव अ बेयर एक्ट सेंट्रिक अप्रोच। अब देखिए जो राजस्थान है उसमें काफी सारे छोटे एक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बेयर एक्ट सेंट्रिक अप्रोच रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसमें मेंस में भी लिखना होगा तो उसमें भी उतना इनफ होगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा फोकस्ड अपॉन एरिया नहीं है, आपका मेजर एरिया जो है वो बाकी मेजर एक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एंड ऑल ऑफ दैट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब मेजर पोर्शंस हैं। तो उसके लिए आपको बेयर एक्ट सेंट्रिक अप्रोच नहीं रखनी है। लेकिन जो माइनर एक्ट्स हैं लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, indecent representation of women's act, JJ act and all of that, तो उसके लिए आप ये बेयर एक्ट सेंट्रिक अप्रोच रखिए। बट फॉर द मेजर एक्ट्स you must have a theory or concept based approach. Then like I said, major acts have a theory centric approach, and next point is कि remember the dates of enactment, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसके लिए आप एक टेबल बनाइए। फर्स्ट कॉलम में लॉ लिखिए, नेक्स्ट में कब उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिला वो लिखिए, और नेक्स्ट डेट ऑफ एनैक्टमेंट लिखिए, और वो अपने स्टडी के सामने चिपका दीजिए। एज एंड व्हेन यू गेट द टाइम यू कैन सी इट एंड सी कि कौन सा डेट का क्या था, एंड यू कैन इंटरलेट करके ऑल्सो रिमेंबर इट, ठीक है। उसके बाद प्रॉपरली एनालाइज द पास्ट ईयर पेपर। अब देखिए, आई विल सजेस्ट टू यू, दिस इज माय पर्सनल सजेशन व्हेन इट कम्स टू मेंस, कि मेंस की जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस वो आप अपने पास रखिए, एंड देन वंस यू आर डन विद एनी सब्जेक्ट देन सॉल्व इट। क्यों मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्यों? क्योंकि राजस्थान में दे गिव यू क्वेश्चन में ही आपको आंसर लिखने की स्पेस है, आपको अलग से आंसर शीट नहीं मिल रही है, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टाइम की भी प्रैक्टिस होगी, स्पीड की भी प्रैक्टिस होगी, और आप उस स्पीड और टाइम के साथ साथ क्या कंटेंट लिख रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस होगी। तो वंस यू आर डन विद अ सब्जेक्ट, आप प्लीज ये टेक्निक अपनाइए कि यू मतलब अपार्ट फ्रॉम डूइंग मॉक आंसर राइटिंग, यू डू द पास्ट ईयर पेपर्स आंसर राइटिंग ऑल्सो। देन practice the language papers of past without fail. Why? Because if there is a repetition या फिर वो उसी लाइन पे कुछ पूछ रहे हैं तो फिर आपको पहले से आइडिया होगा। एंड अगर आप पास्ट पेपर के क्वेश्चंस बनाएंगे ऑन द लैंग्वेज पार्ट तो आपको ये पता होगा कि अच्छा, आपको प्रोबेबल एरियाज भी पता चल जाएंगे कि अच्छा ये कौन से एरिया से पूछ सकते हैं। देन बुक recommended फॉर बोथ प्री एंड मेंस इज सिंगल्स की प्री की भी बुक आती है, मेंस की भी बुक आती है, एंड इट्स अ गुड बुक। व्हाई? बिकॉज ये पास्ट ईयर पेपर्स तो आपको देते हैं सॉल्व, बट ये उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर्स ऑन दोज टॉपिक्स भी प्रोवाइड करते हैं।
So it's a great book, go for it. But keep PYPs, that is past year papers, from the official website of Rajasthan High Court with you, especially mains, like I told you, कि आपके पास वो हैंड आउट होना चाहिए, वो प्रिंटेड फॉर्म में होने चाहिए. क्यों? क्योंकि once you are done with the subject, you can actually attempt the questions from there. ठीक है, अब मैं बुक्स बताती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स मैं रेकमेंड करूंगी फॉर सब्जेक्ट्स. वी विल बी टीचिंग यू हियर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट अगर आपको बुक कोई रेफरेंस के लिए चाहिए तो फॉर कॉन्स्टिट्यूशन JN पांडे काफ़ी अच्छी बुक है. आप पहले अपने पास्ट पेपर एनालिसिस के बाद इंपॉर्टेंट एरियाज देखिए, विच इज आई गेस फंडामेंटल राइट्स वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस वो पूछते हैं. तो JN पांडे से वो सब तैयार कर सकते हैं. CPC CK टकवानी नोन बुक, आपको कॉलेज में भी पता चला होगा कि CPC के लिए ये बुक बहुत अच्छी है. CRPC के लिए रतन लाल एंड धीरज लाल और RV केलकर. आई विल पर्सनली सजेस्ट RV केलकर, इट्स अ गुड बुक, but it's completely upon you. Then IPC KD Gaur, the one which is case oriented, वो वाली KD Gaur, दूसरी वाली KD Gaur नहीं, because it's very good book. वो आपको एक कोई भी क्राइम के लिए, ऑफेंस के लिए पहले उसके एसेंशियल्स बताती है, फिर उसके ऊपर के जो केसेस हैं वो डिस्कस करती है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. एविडेंस एक्ट के लिए अगेन यू कैन रेफर टू रतन लाल एंड धीरज लाल, और यू कैन ऑल्सो रेफर टू अवतार सिंह. TPA के लिए पूनम प्रधान इज अ वेरी नाइस बुक, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए यू कैन गो फॉर अवतार सिंह. सो दिस इज द मेजर सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक विच यू कैन रेफर. ऑल्सो आपने अपने लॉ स्कूल में सुना होगा कि दुक्की करके एक बुक आती है विच इज बेसिकली AK जैन. सो इफ यू वॉन्ट फॉर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन ऑल्सो रेफर AK जैन. अगर आपको लगता है कि इन सारी बुक्स में से कोई सा ऐसा एरिया है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यू मे रेफर दैट. And one thing which I think I guess missed upon is कि हाँ कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ से यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ. तो वो सब्जेक्ट्स भी हैं RGS के सिलेबस में जो लास्ट ईयर ऐड किए गए थे. आई थिंक वन इज पॉक्सो, ठीक है, उसके बाद अनदर इज पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, and then another is indecent representation of women's act. ठीक है, ये तीनों जो हैं एक्ट्स वो ऐड हुए हैं इसके सिलेबस में, सो प्लीज डू कीप दैट इन माइंड. अगेन ये तीनों जो हैं वो माइनर लॉज हैं जो कि आप बेयर एक्ट सेंट्रिक अप्रोच से पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो ऑल्सो अगर कुछ एड ऑन्स मुझे देने होंगे तो मैं ये दूंगी कि आप न्यूज़पेपर इंग्लिश तो पढ़िए ही पढ़िए फॉर ऐसे राइटिंग इन एवरीथिंग, एंड ऑल्सो आप एक हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़िए. एंड हिंदी न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि वो आप इंग्लिश से हिंदी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख रहे हैं. एंड अगर आपको कोई एडिटोरियल ऑफ कोर्स पसंद आता है विच इज़ ऑन लीगल न्यूज़ और एनवायरमेंट सेंट्रिक और एनीथिंग विच इज़ नॉट पॉलिटिकल विच माइट हेल्प यू इन enhancing your language, basically Hindi, or the translation part from English to Hindi or Hindi to English, तो do maintain a copy for that. ठीक है, बाकी do go through live law once in a while, especially keep an eye on जो राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं. क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेंस में कोई क्वेश्चन आता है और उस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने रिसेंटली कुछ बोला है, तो अगर आप वो लिख देंगे तो दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर द अदर स्टूडेंट्स जो कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट गिव योर बेस्ट. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.